हर घर का श्रृंगार सनातन। दोपहर को होता है महिलाओं का, उसके बाद में होता है पुरुषों का। दोनों बार प्रसाद पड़ता, हम दोनों बार जाते थे। लेकिन मैंने वहां पे ये अनुभव कि बहुत छोटी उम्र थी, मेरे ख्याल से 10-11 साल का रहा होगा। मंदिर में बैठकर कुछ वातावरण अलग ही हो जाता है। जब भजन चलने शुरू होते हैं तो कुछ वातावरण ऐसा बन लगता है जैसे मयूर पंख के मैं कहा रंग झरते हुए महसूस हो रहे थे, वो ऐसा महसूस होने लगता है। यहाँ पे मालूम पड़ता है कि हाँ, भगवान आत्मा के रूप में आके बैठे हुए हैं और उस टाइम आप उनसे कुछ कहिए, वो बराबर आपके हर बात का जवाब दे देंगे। तो भजन जो है वो आपको आपकी हर समस्या का निदान दे सकता है। भजन पे ध्यान दीजिए। जैसे बता रहे हैं हमारे कुलदीप सिंह जी, ये कौन बनेगा भजन सम्राट, ये सब देखा जाएगा जब भी होगा। लेकिन देखें पहले भजन कौन कौन से आते हैं और किस किस की उपासना होती है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, चाहे तो राम की करें, चाहे तो कृष्ण करें, चाहे साई करें, लेकिन अल्टीमेटली वो एक की ही कर रहे हैं, नाम अलग हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा उस अनहद उस भजन की जिसको आप अंतर में सुने या ना सुने, तो हर वक्त जारी सारी है, बज रही है। हर वक्त घंटे और घड़ियाल बज रहे हैं, आपको न सुनाई दे एक अलग बात है। ये चर्चा तो उस भजन की हो गई जो दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए आपको कोई वाद्य यंत्र भी नहीं चाहिए, वाड़ी भी नहीं चाहिए, और भी कोई बाहर की कोई भी विधा या बाहर का कोई भी साधन नहीं चाहिए, और आप भजन से जुड़ सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ भजन का जो दूसरा पहलू है वो उस साहित्य से है जो आपको आपके अंतर में ले जाकर के जोड़ता है, जो आपके अंतर्द्वंद को, जो आपकी बेजुबान बातों को आपके परमात्मा से मिलाने में सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चिंतन, वो लेखन, हमारे लेखकों ने जो भजन लिखे हैं, उन भजनों को हमारे साथियों ने कंपोज किया है, और कुछ हमारे साथियों ने उनको इस तरह से गाया है अपने गले के द्वारा कि अगर आप उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर से आपका जो अंतस्थल है वो खिल उठेगा, और आपके पास भी एक जो विधा है, आपके दिमाग कह लीजिए या बुद्धि कह लीजिए या विवेक कह लीजिए, कोई भी नाम उसे दे लीजिए, इन सबसे परे एक चीज है जिसको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन जब वो, और आप उसे इन आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन जब वो जागृत होता है, वो कली जब खिलती है, तो फिर आपको कुछ पढ़ने के लिए जरूरी नहीं रह जाता है। उस भजन को भी आप देखेंगे यहाँ पर। अभी जब प्रतियोगिता आप बीच बीच में देख रहे होंगे, ऑडिशंस कार्यक्रम के दौरान दिखाए जाते हैं कि किस तरह से प्रतियोगी आकर के अपनी उस गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। दूसरे साथी जो लेखक हैं वो अपनी लिखी हुई चीज़ों को कविता पाठ के रूप में या एक गजल के रूप में या एक किसी कविता के रूप में हमारे साथ शेयर करते हैं, और उसका जो भजन का जो एस्पेक्ट है, जहाँ जहाँ नजर आता है, उसको हमारी टीम, रिसर्च टीम उस पर लगी हुई है, और उन भजनों को कंपोजिंग और उनकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपके सामने इन सब चीज़ों का खुलासा होने वाला है कि हमारे बीच आखिर कौन है भजन सम्राट, और ये भी दर्शकों नहीं तय कर रहा है। इसे हम और यहाँ बैठ करके तय नहीं कर सकते। जो भजन सम्राट वही होगा भजन, जो जन जन का भा जाए। जब जन जन को भा जाएगा तो सम्राट तो वही है। और मुझे लगता है कि इस समय जो जन जन के सम्राट है वो हमारे बालाजी महाराज है। हम अगर ये बात कहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि यार ये तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके वो गुरु हैं, आपके वो इष्ट हैं, या आपके
जो भी है आपको लगता है कि वो हमारे मददगार है। दूसरे भी लोग, चूंकि हम यहाँ अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोग बालाजी को एक धार्मिक व्यवस्था का उपक्रम या धार्मिक व्यवस्था का एक अणु या एक व्यक्तित्व केवल मानते हैं और उनको एक हिंदू संस्कृति या वैदिक संस्कृति या किसी और संस्कृति से जोड़ करके देखते हैं। वो तो एक्चुअली सबसे परे हैं जी। मेरा असली संदेश तो वही देखे जी। तो मेरा अपना कहने का मकसद ये है कि जो रियल में बालाजी महाराज का स्वरूप है, बेसिकली वो एक सदगुरु का स्वरूप है। और इसको मैं कहूं तो आप इसे माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जब खुद स्वयं में अनुभव और महसूस करेंगे तब आप पाएंगे। और जो भजन है, जिस भजन की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, उसका न तो किसी हिंदू से मतलब है, ना किसी मुसलमान से मतलब है, ना सिख से है, ना ईसाई से। जो कबीले, जो कुनबे, जो आपने अपने अलग अलग बनाए हुए हैं, जिनको आप धर्मों का नाम दें तो उसको हम धर्म मान लेते हैं। हमारा उससे भी कोई अभिप्राय यहाँ नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मानवता, मानव जो एक बरादरी है, जो एक इंसानियत, जो एक जाति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जो भजन है वो केवल मनुष्यों के अंदर ही नहीं है, वो हर कण में, जिसे आप निर्जीव कहते हैं। एक प्रयोग है हमारा, जो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम आप लोगों को शेयर किया था। जो नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, मैं उनको बता देता हूँ कि जो हमारी पीएचडी का टॉपिक था, साइंस इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड, व्हाट एवर वी सी इन नेचर, यूनिवर्स एंड बियॉन्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उस समय मैंने जब अध्ययन या रिसर्च की तो उस समय हमें पता चला कि जिन चीजों को हम निर्जीव मानते हैं वो भी सजीव है, और जिनको मैं सजीव जान रहा हूं, मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं, और वो निर्जीव है। अब हम अगर इस परिभाषा में चले जाएंगे तो हम कह सकते हैं अपना अपना नजरिया हो सकता है, अपने अपने देखने की नजर हो सकती है। मैं जिन चीजों को आप देखते हैं कि एकदम निर्जीव है, जो आपसे संवाद नहीं कर सकती हैं, मैं उनसे भी संवाद जब स्थापित करता हूं तो मैं क्या अनुभव करता हूं, फिर कभी कभी वो प्रयोगशाला में लाकर उनके प्रयोग करता हूं और उस संवाद को फिर मैं एक अनुबंध के रूप में भी लेता हूं और उनको अनुवादित भी करता हूं और उनके इस भजन सम्राट से जुड़ी हुई जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें उसका हिस्सा भी बनाता हूं। तो बेसिकली ये जो कौन बनेगा भजन सम्राट की हमारी प्रयोगशाला है, या आप ये कह लीजिएगा एक जो पाठशाला है, इसके अंदर हम तमाम ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिन प्रयोगों को अगर आप एक बार की ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं शायद ये बातें विश्वसनीय नहीं है। ऐसा होता है, लेकिन जिसका अपना अनुभव है, जिसने जिसको महसूस किया है, जो इस प्रयोग से गुजर गया है, वही इसको जानेगा। तो मैं जिस भजन की बात कर रहा हूं, भले ही पहले आप जब गले से सुर संग्राम होगा और वो सुर संग्राम जो पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो गाएंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, तो वहां तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होंगे कि इस गले में कितना सुरीलापन है, कितना लोच है, कितना लचक है, इसे रागों का कितना ज्ञान है, और भी तमाम चीजें देख रहे होंगे। इसके जो एक्सपर्ट हैं वो हमारी एक्सपर्ट टीम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दर्शकों के बीच जो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होंगे कि इस भजन को सुनने के बाद मुझे सुकून मिला या नहीं। भजन का असली, और अगर आपको सुकून मिलता है तो आनंद भी मिलता है। तो क्या आपको वो असली आनंद मिला जो सदैव आपके साथ रहे? कुछ तो ऐसा होता है कि हम संगीत सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक आनंद आता है, और जब वो सुनना बंद करते हैं उसके बाद आनंद बंद हो जाता है। तो ये भी एक प्रायोगिक और प्रैक्टिकल चीज है। जो बाहर का संगीत आप सुनते हैं वो बंद हो जाता है तो निश्चित तौर से आनंद बंद हो जाता है। उसी भजन की चर्चा आपके साथ कर रहे थे, जो अंतर में जारी सारी है हर वक्त, जो भजन हर वक्त चल रहा है, अगर आप उससे जुड़ गए तो हमेशा का आनंद आप आ गए। वो कैसे पाएंगे वो बताने में यहाँ नहीं आया हूँ। ये मैं हाथ जोड़ के माफी के साथ कहना चाहूंगा। कुछ हमारे दर्शक, कुछ हमारे साथी हमें, जैसा कि उन्होंने टेलीफोन करके या और माध्यम से बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत जी आप आगे आने वाले समय में कुछ इस तरह की गतिविधि करने वाले हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इस सनातन टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, कौन बनेगा भजन सम्राट के माध्यम से, हर उस दर्शक को आगाह कर देना, सचेत कर देना, ये बता देना कि भजन ही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। उस परम तत्व से, उस भजन से आप सहज रूप में कैसे जुड़ सकते हैं, सिर्फ सनातन टीवी देख करके कैसे जुड़ेंगे, ये प्रयोगशाला का विषय है। आप सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को इस कार्यक्रम को देखना है,
कार्यक्रम से जुड़ी हुई चर्चा देखनी है और प्रयोग करने के लिए जब यह कहा जाए उसी वक्त अगर आप प्रयोग करेंगे या इस कार्यक्रम को देखते देखते प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपको वही आनंद मिलेगा जो हमारे साथी लोग कह रहे हैं। दूसरा अंतर में जो एक भजन की प्रक्रिया होती है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब तक कोई शब्द भेदी, जब तक कोई गुरु ज्ञानी, जब तक कोई उस परम तत्व का दाता आपको वो दात नहीं देगा तो हो सकता घर घर का श्रृंगार सनातन।